मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस में। एक और कोरोना कार्यकर्ता की मौत। संजय गांधी अस्पताल सील डाउन। बेंगलुरु के संतोष अस्पताल में नर्स की सेवाएं दे रही लिंगराजपुर निवासी युवती की कोविड-19 से संजय गांधी अस्पताल में मौत हो गई है। इस युवती के संपर्क में आए अस्पताल के कुल 11 सिब्बंदियों की जाँच रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। आज से अगले गुरुवार तक इस अस्पताल में ओपीडी सेवा नहीं रहेगी, सिर्फ इमरजेंसी मामलों को ही देखा जाएगा। खुद कानून का पालन न करके दूसरों को कानून सिखाने वाले अधिकारी का वीडियो वायरल। कहना आसान है, करना मुश्किल होता है। कोविड-19 की इस जंग में सबको मास्क पहनने की तलकीन करने वाले हुबली धारवाड़ महानगर पालिका के असिस्टेंट कमिश्नर आनंद कुमार झड़की का अंदाज निराला है। ये जनता को तो मास्क पहनने के लिए कह रहे हैं, मगर खुद बिना मास्क के ही घूम रहे हैं। हुबली के गुजरात भवन के सामने व्यापार कर रहे छोटे मोटे व्यापारियों से 4 दिन पहले ही तरकारी और फ्रूट्स को कचरे की गाड़ी में भरकर ले गए थे और व्यापारियों का यहां न बैठने की ताकीद कर गए थे। आज फिर इस इलाके में जायजा लेने आए तो बिना मास्क के ही दिखाई दिए। इनके साथ पालिका की एक और महिला सिब्बंदी भी बिना मास्क के ही थी। इस घटना का वीडियो वायरल हुआ है। पता नहीं क्या पालिका के बड़े अधिकारियों को मास्क की छूट है, सवाल कर रही है जनता। सील डाउन करके अधिकारी चले गए, जनता की तकलीफ कौन सुनेगा, देखने वाला कौन। गदग जिला लक्ष्मेश्वर तालुका के बाड़े होसुर ग्राम में एनिमल हस्बेंड्री विभाग में काम करने वाले वॉचमैन की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद तालुका प्रशासन के इस ग्राम को सील डाउन किया है। यहां का कोई निवासी बाहर नहीं आ सकता। ऐसे में इन निवासियों को ज़रूरी चीज़ें मुहैया कौन करेगा। इसी के चलते जब ग्रामस्थों ने शिरहट्टी के विधायक को फ़ोन किया तो वो कह रहे हैं कि घर में ही रहें, बाहर मत आएँ। तहसीलदार तो एक बार भी इधर से नहीं गुजरे। पीडीओ को पूछने पर कह रहे हैं कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। ऐसे हालात में पिछले 8 दिन से इस ग्राम के लोग तकलीफ उठा रहे हैं। अब ग्रामस्थ कह रहे हैं कि या तो खाना पानी मुहैया करवाओ या फिर हमें बाहर छोड़ दो। पता नहीं कब अधिकारी जनता के दर्द को समझेंगे, कह रहे हैं ग्रामस्थ। कोविड-19 से राज्य की हालत बिगड़ती जा रही है, सरकार कुछ भी नहीं कर रही। एच.के. पाटिल आज बेंगलुरु के डॉलर्स कॉलोनी में स्थित अपने निवास में मीडिया से बात करते हुए पूर्व मंत्री और कांग्रेस नायक एच.के. पाटिल ने सरकार पर आरोप लगाते हुए बताया कि कोविड-19 से जनता की हालत बिगड़ गई है। जनता की जान बचाने में ये सरकार नाकाम हुई है और कोविड-19 टेस्ट करने के लिए हमने आग्रह किया था, मगर सरकार लापरवाही कर रही है। सीएम को मैंने 3 बार कॉल किया है। कहते हैं कि 40,000 से भी ज़्यादा लोगों की जांच रिपोर्ट पेंडिंग है। आने वाले दिनों में और जनता को तकलीफ होगी। अस्पतालों में बेड्स, मरीजों के लाने ले जाने के लिए एम्बुलेंस, डॉक्टर्स और आरोग्य सिब्बंदियों की कमी है। घर में ही क्वारंटाइन में रहिए, कह रहे हैं अधिकारी। सरकार को चाहिए कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर और नर्सिस और डॉक्टर्स की नियुक्ति करें। एम्बुलेंस खरीदने में सरकार को क्या दिक्कत है, सवाल उठाते हुए कांग्रेस नायक ने कहा कि कोविड-19 पॉजिटिव आने वाले सभी मरीजों का हेल्थ इंश्योरेंस करवाने की सलाह दी विधायक एच.के. पाटिल ने। प्रशासन के लिए चुनौती। बीजापुर में तेजी से बढ़ रहा है कोरोना वायरस। ऐतिहासिक शहर बीजापुर में दिन ब दिन कोविड-19 मामलों में तेजी आ रही है। पिछले कई दिनों से हो रही लगातार मौतों से जनता में आतंक का साया है। यहां के लोग पिछले दिन हुए एक कत्ल के मामले में गिरफ्तार आरोपी की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आ जाने से बताया जा रहा है कि जलनगर पुलिस थाने को एक बार फिर से सील डाउन किया गया है। इसी से आपराधिक मामलों में अपराधी को गिरफ्तार करने और मामलों को सुलझाने में पुलिस अधिकारी हिचकिचा रहे हैं। अब तक जिले में इस कातिल वायरस ने 11 लोगों की जान ली है। अब प्रशासन अधिकारियों को चाहिए कि कड़ी कार्रवाई करके शहर और जिले की जनता को सुरक्षित रखें।
गर्भवती महिला की तकलीफ, डॉक्टर्स की लापरवाही। कोलार जिले के श्रीनिवासपुर तालुका के किरुवार ग्राम की एक गर्भवती महिला तकलीफ के चलते अस्पताल आई तो डॉक्टर्स ने बताया कि पेट में ही बच्चे की मौत हुई है, मगर जब तक कोविड-19 की रिपोर्ट नहीं आती ऑपरेशन करके बच्ची को नहीं निकालेंगे। जबकि महिला दर्द से बिलबिला रही है, मगर कोविड-19 रिपोर्ट आने तक महिला को कुछ हो गया तो इसका जिम्मेदार कौन, कह रहे हैं महिला के परिवार वाले। सिद्धरामैया के आरोपों में सच्चाई नहीं है, भैरती बसवराज। कोविड-19 की रोकथाम के लिए सरकार ने सैनिटाइजर्स, पीपीई किट वगैरह सामान खरीद चुकी है। इस खरीदी में भ्रष्टाचार हुआ है कहते हुए पिछले दिनों कांग्रेस विरोध पक्ष नायक सिद्धरामैया ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाया था। इसी आरोप की मजम्मत करते हुए आज हावेरी में बेंगलुरु सिटी डेवलपमेंट मिनिस्टर भैरती बसवराज ने मीडिया से कहा कि कोविड-19 से संबंधित सामान खरीदी में कोई अव्यवहार नहीं हुआ है। सिद्धरामैया बिना कोई आधार के आरोप लगा रहे हैं। अगर अव्यवहार हुआ है तो दाखिले दिखाएं। कोविड-19 को लेकर सरकार ने अब तक बहुत अच्छा काम किया है। एक सवाल के जवाब में कहा कि अब लॉकडाउन करने का सवाल ही नहीं पैदा होता, सिर्फ इलाकों को सील डाउन किया जाएगा। इस संकट की घड़ी में विरोध पक्ष वाले हमारे साथ मिलकर काम करने में सहयोग नहीं कर रहे हैं। सिद्धरामैया तो घर से बाहर ही नहीं निकल रहे हैं, कहा सचिव भैरती बसवराज ने। स्टाइपेंड के लिए मेडिकल विद्यार्थियों का एहतजाज। पिछले 6 दिनों से स्कॉलरशिप रिलीज करने की मांग करते हुए मेडिकल के डिग्री और पीजी स्टूडेंट दावणगेरे में धरना दे रहे हैं। आज जिला इंचार्ज मंत्री यहां पहुंचे और बहुत जल्द स्कॉलरशिप रिलीज करने का भरोसा दिलाया तो स्टूडेंट ने अपना एहतजाज खत्म किया। इस मौके पर बोलते हुए स्टूडेंट ने कहा कि मंत्री ने सोमवार को मीटिंग लेकर इस मामले में फैसला लेने की बात कही है, इसलिए कल धरना नहीं दिया जाएगा। अब सवाल है कि सरकार कॉलेजेस के मैनेजमेंट को ही स्टाइपेंड देने का आग्रह करेगी, जिसके लिए मैनेजमेंट वाले तैयार नहीं है। अब सोमवार को क्या फैसला लिया जाएगा देखना होगा, क्योंकि 16 महीने से इन स्टूडेंट को स्टाइपेंड नहीं मिला है। बेंगलुरु के नेलमंगला में राज्य का सबसे बड़ा कोविड-19 अस्पताल का निर्माण। बेंगलुरु में कोविड-19 मामलों में बढ़ती हुई तेजी को देखते हुए सरकार तुमकुरू रोड के माधवर बीआईसी केंद्र में 7,000 बेड वाले कोविड-19 अस्पताल का निर्माण करने जा रही है। यहां पर एक बेड से 6 फीट की दूसरी बेड रखी जाएगी। हर हाल में महिला और पुरुष मरीजों के लिए कुल 40 से ज़्यादा स्वच्छ घरों की व्यवस्था की गई है। बाथरूम में शावर लगाए गए हैं। अस्पताल के पास ही अग्निशामक दल का दफ्तर बनाया गया है। कोविड-19 संडे लॉकडाउन। राज्य में दिन ब दिन तेजी से बढ़ते चले जा रहे कोविड-19 वायरस को लगाम लगाने के लिए सरकार ने हर संडे को पूरी तरह से लॉकडाउन करने का फैसला लिया है, जिसके कारण आज शाम से ही राज्य में परसों तक लॉकडाउन रहेगा। ज़रूरी सेवाएं छोड़कर दूसरी सभी सेवाओं पर पाबंदी आयद की गई है। मटन, फ्रूट्स, तरकारी, किराना, अस्पताल, मेडिकल स्टोर्स, मीडिया, डॉक्टर्स, नर्सिस, एम्बुलेंस, गर्भवती महिलाओं का चेकअप, अस्पताल जाने के लिए सुविधा रहेगी। राज्य में अंदर आने वाले और बाहर जाने वाले वाहनों पर पाबंदी लगाई गई है। चिंतामणि में डॉक्टर को कोविड-19। चिंतामणि तालुका सहित ग्रामीण भागों में कोविड-19 मामलों में तेजी आ रही है। कल रात यहां 2 मामले सामने आए हैं। यहां के सरकारी अस्पताल के आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। अब देखना है कि कब सरकार अस्पताल को सील डाउन किया जाता है। बताया जा रहा है कि ये बेंगलुरु से चिंतामणि में ड्यूटी देने आते थे। इनकी ट्रैवल हिस्ट्री की जाँच की जा रही है। कोलार में एपीएमसी व्यापारियों का एहतजाज। भूल गए सोशल डिस्टेंस। कोलार के एपीएमसी यार्ड में आज व्यापारियों ने
धरना देकर एहतजाज किया। इसका कारण है कि यहाँ बेचने लाए जाने वाली तरकारी, अनाज, धान वगैरह पर सेस लिया जाता है। कोविड-19 खत्म होने तक इस सेस को बंद करने की मांग करते हुए व्यापारियों ने एहतजाज किया। इस मौके पर एपीएमसी में तरकारी वगैरह की नीलामी बंद की गई थी। ऐसे कहीं भी नहीं लगा कि यहाँ कोरोना वायरस को लेकर व्यापारियों में कोई डर है। मास्क और सोशल डिस्टेंस को भूल गए व्यापारी। गेस्ट लेक्चरर की किडनी की समस्या, सरकार से मदद की गुहार। राज्य में एक तरफ अपने वेतन के लिए गेस्ट लेक्चरर एहतजाज कर रहे हैं तो यहाँ एक गेस्ट लेक्चरर अपनी सेहत के लिए अपने आप से लड़ रहे हैं। चित्रदुर्ग तालुका के होसदुर्ग तालुका निवासी नागेंद्र अप्पा ने सरकारी स्कूल में 14 साल तक गेस्ट लेक्चरर के रूप में सेवाएं दी है। अब इनको दोनों किडनियां फेल हो गई हैं। इलाज के लिए रुपया दरकार है मगर न कोई पेंशन है और ना कोई पीएफ है। इनकी पत्नी ऐसे तैसे जिंदगी की गाड़ी खींच रही है। सरकार से मदद की गुहार लगाते हुए गेस्ट लेक्चरर संघ के अध्यक्ष प्रकाश ने सरकार से मदद करने का निवेदन किया है। और खबरों के लिए देखते रहिए आपका अपना 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।